प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और अगर बात करें राम मंदिर की तो यूपी में भाजपा की राजनीति राम मंदिर के इर्द गिर्द ही रही है। इस वक्त मैं जिस जगह पर हूँ अयोध्या में इसे हनुमानगढ़ी कहा जाता है। हनुमानगढ़ी का एंट्रेंस है ये और कहा जाता है अयोध्या में कि राम लल्ला के दर्शन करने से पहले बजरंगबली के दर्शन करना अनिवार्य है। इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूँ और जानूंगी कि 2017 के मुकाबले इस बार अगर 2022 की बात करें तो अयोध्या में लोगों के मुद्दे क्या हैं। क्या राम मंदिर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद ये अयोध्या में पहला चुनाव है। बात करते सीधे लोगों से, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हनुमानगढ़ी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप लोग कैसे देख रहे हैं अयोध्या का चुनाव? क्या राम मंदिर जरूरी है, राम मंदिर एक मुद्दा है, या फिर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो अहम है अयोध्या के? नहीं, देखिए, राम मंदिर के साथ साथ विकास भी है। राम मंदिर के साथ साथ यहाँ डेवलपमेंट किस प्रकार हो, राम मंदिर के साथ साथ, क्योंकि जब आप देखे होंगे कि राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश नहीं आया था तब साल में जो 3 मेले होते थे प्रमुख, उसमें भी 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 24, 25 लाख भीड़ हुआ करती थी। लेकिन जब से राम मंदिर का आदेश आया तब से टूरिस्टों की संख्या बढ़ी है। तो मैं अपील करूंगा, निवेदन यही करूंगा, सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर जिसने सबका साथ सबका विकास, जिसने बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए काम किया, जिसने कोशिश किया था संभव कि सबको ले चलने का, उसका सहयोग, उसका समर्थन करिए। उसको आने वाले चुनाव में घर से निकलकर, लोग निकलते नहीं है मतदान करना, लोग नहीं ये नहीं समझते कि मतदान करना चाहिए। पर्व तो आप बहुत सुंदर बना लेते हो, त्योहार में खूब बढ़िया बनाते हो, खूब रंग लगाते हो, नए नए कपड़े पहनते हो, ये भी तो एक त्योहार है ना, 5 वर्ष में एक बार आता है। तो हर व्यक्ति घर से निकलकर बूथ तक जाएं और मतदान जरूर करें, ये अपील, ये आह्वान है। बिल्कुल। और आप जितने लोग हैं, जितने व्यापारी हैं, आप सब लोग की दुकानें हैं यहाँ पे, आप लोग को क्या लग रहा है कि राम मंदिर का निर्माण कार्य जो शुरू हुआ है उससे खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं और निश्चित तौर पर अयोध्या में राम मंदिर का जो भव्य निर्माण हो रहा है, जिससे भारतीय संस्कृति को ये पूरे विश्व में एक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। तो इसी से काम चल जाएगा या फिर और भी कुछ मुद्दे हैं यहाँ के लोगों के, व्यापारियों की और भी कुछ परेशानी है, कुछ समस्याएं हैं? देखिए, व्यापारियों के लिए आश्वासन मिला है सरकार के द्वारा कि चौड़ीकरण यदि होता है तो उनको स्थापित किया जाएगा, उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा। और निश्चित तौर पे जब से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है तब से अयोध्या में, जैसे महाराज जी ने बताया, अयोध्या में जो भी व्यापारी है, व्यापार कर रहे हैं, उनके व्यापार में बढ़ोतरी हुई है और आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और व्यापारी इससे लाभान्वित। 5 साल पहले यहाँ पे अयोध्या के नाम से कोई जानता भी शायद नहीं था, लेकिन पिछले 5 सालों से जब से योगी सरकार का गठन हुआ है और यहाँ विकास की गंगा बह रही है, तो आप देख ही सकते हैं कि आप चलने की जगह नहीं रह गई यहाँ पे। बस सरकार से यही अनुरोध है, जो विकास हो रहा है इसी तरह से विकास होता रहे। तो अब की सरकार हम लोग योगी सरकार चाहते हैं। क्या वाकई में अयोध्या की जनता के मुद्दों की बात करें तो वाकई में वो छोटे छोटे मुद्दे कौन से अयोध्या की जनता जी, फिर से पूछिए, सुन नहीं। मुद्दे क्या है अयोध्या की जनता के? मुद्दे क्या है अयोध्या की जनता का? तो यही मुद्दा है कि सबका रोजी रोटी बचा रहे और काम चलता रहे। बाकी सरकार को जो काम कर रहा है वो तो होगा ही, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। आपके अनुसार आप लोग के क्या मुद्दे हैं अयोध्या में? आप लोग इन मुद्दों को सोच रहे हैं चुनाव के लिहाज से? देखिए, अगर मुद्दे की बात किया जाए तो अयोध्या आज से 5 साल पहले देखा जाए तो आज से 5 साल पहले कोई भी नहीं जानता था। आज अयोध्या का एक ऐसे गवर्नमेंट, योगी सरकार के आने के बाद एक ऐसा हो रहा है, अयोध्या पूरे देश में ही पूरी चर्चित में आ रहा है। आज कहीं से भी लिया जाए तो हर अयोध्या का नाम आता है। आज कहीं भी चले जाइए, हर अयोध्या के नाम से ही सम्मानित किया जाता है। बिल्कुल यही है कि अब की फिर से ही योगी सरकार से ये चाहूंगा कि अगर योगी सरकार आए और अयोध्या से अच्छा डेवलपमेंट किया जाए। क्या कोई विकास हुआ है 5 साल में अयोध्या का? बिल्कुल हुआ है। अयोध्या में जब से योगी जी का सरकार बना है लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। जैसे लाइट का देख लीजिए, आप रोड का देख लीजिए, रामपैरी का देख लीजिए, तो लगातार विकास हो रहा है और मंदिर का कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है। तो आप लोग कैसे देख रहे हैं अयोध्या का चुनाव? कैसा लग रहा है आपको? यहाँ का मूड क्या है जनता का? अभी तो यहाँ पर तो जो है भगवा ही लहराएगा, हमेशा जो लहराता है। अच्छा। और
इस समय क्या कंडीशन है, हमेशा का तो यही है। इस समय क्या है, ये तो रुझान जो है चुनाव बाद ही पता लगेगा। 2012 में तो लेकिन साइकिल दौड़ी थी, तो इस बार लग रहा है कि 2019 के बाद यहाँ पे वैसी 2022-19 जैसी तस्वीर रहेगी 22 में भी। देखिए चुनाव के बाद ही पता लगेगा जो भी होगा। लेकिन आप लोगों को अच्छा कौन लग रहा है? भाई यहाँ की जनता तो हमेशा बीजेपी के ही साथ में थी। अच्छा, यानी कि राम मंदिर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ के लोगों के लिए। अयोध्या के लिए राम केवल अब बताइए। मुद्दा जो है राम का मुद्दा तो देखिए गवर्नमेंट ये अयोध्या की तरफ वास्तव में कभी, इसके पहले जो भी गवर्नमेंट है अयोध्या की तरफ कभी नहीं ध्यान दिया। इस शासनकाल में अयोध्या में डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन कुछ आक्रोश जनता के अंदर है किस बात को? चौड़ीकरण को लेकर, उसके लिए थोड़ा सा जनता रुष्ट है। लेकिन अब ये जो है आप इसको जो है राम से देखिएगा, सरकार से देखिएगा, भाई रोजी रोटी की बात है तो थोड़ा जनता परेशान होगी ही, लेकिन रहेगी तो बीजेपी यहाँ पर। यहाँ की जनता राम मंदिर देख रही है या फिर स्थानीय मुद्दों को तरजीह दे रही है? दोनों दे रहा है। दरअसल कुछ समय पहले जैसे ये जो चौड़ीकरण का मामला हुआ था, इस वजह से यहाँ के व्यापारी थोड़े रुष्ट थे। लेकिन आज हमारे डिप्टी सीएम साहब आ रहे हैं, उन लोगों के साथ व्यापारियों की मीटिंग है, वहाँ सब क्लियर हो जाएगा कि क्या होना है। जो भ्रम फैला हुआ है वो थोड़ा कम होगा। बाबा अच्छे लग रहे हैं, साइकिल अच्छी लग रही है? नहीं, बाबा अच्छा लगती है। अच्छा, तो बाबा ने काम किया है अयोध्या में? किया है, किया है। किया। कहते बाबा ने काम किया है। भाई साहब आप बताइए, आपकी तो ये दुकान ही, आपके चुनाव के मुद्दे क्या है? आपके मुद्दे क्या है चुनाव में? पूरी अयोध्या टूट रही है, इससे खराब और क्या होता है। ये तोड़ने जाने पूरा हम लोग घर बाहर तो दुकानदार नाराज है क्या? सब पूरा माहौल गर्म है, इनके खिलाफ है। अच्छा, खिलाफ में है? पूरा अयोध्या बाबा से नाराज है आप लोग? नाराज नहीं, तोड़े ना तो ठीक है। सबको पूरा दुकान घर सब तो तोड़ने जा रहे हैं पूरी। अयोध्या में विकास दिख रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा साहब, बहुत बढ़िया। योगी जी आने चाहिए दोबारा भी। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं बाबा? विकास हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। हाँ, योगी जी हमारे बाबा जो विकास कर रहे हैं और बढ़िया करते रहेंगे ऐसे ही। अब बहुत अच्छा लग रहा है हमें। मुद्दे जो हैं, जो क्या है कि योगी जी का काम जो है अपना ठीक है, कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं, सब बढ़िया है। थोड़ा सा ये यहाँ पर डिसबैलेंस हो रहा है योगी जी के लिए, चौड़ीकरण का मामला। ये अगर यदि किसी प्रकार अगर साल पर हो जाता है तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार अच्छी है। यानी कि स्थानीय मुद्दों पर 5 साल काम हुआ है इस सरकार में? हाँ, हुआ है, काम हुआ है, ऐसी बात नहीं काम हुआ, काम हुआ। अब साक्षात जो है आपको दिख ही रहा, राम मंदिर निर्माण है। तो अयोध्या आपको, अब अयोध्या कितना बदला है? अयोध्या की महिलाओं को अब नया अयोध्या कैसा लग रहा है? जी, ये तो बहुत पहले से तो काफी चेंज हुआ है अयोध्या। हाँ जी, बहुत परिवर्तन हुआ पहले से। तो अच्छा एक बात बताइए, अयोध्या की महिलाएं अभी राम मंदिर को ही चुनावी मुद्दा मान रही है या फिर कोई स्थानीय मुद्दा भी है आप लोगों के लिए? अब अभी तो फिलहाल वही है, क्योंकि जिसकी उम्मीद नहीं थी वो बन रहा है, तो हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी चीज है। तो आप लोग तो रामलला के दर्शन बहुत बार किए होंगे यहाँ पे? अभी तो ज्यादा हम वैसे निकलते नहीं हैं, लेकिन अभी हम मंदिर नहीं गए हैं, देखे नहीं है मतलब। लेकिन काफी पहले से तो काफी परिवर्तन हुआ, मतलब बहुत खुशी है। 11 साल में अयोध्या कितना बदलते हुए आपने देखा है? बहुत डेवलपमेंट हुआ है, रोड्स कंस्ट्रक्ट हुई हैं। ये प्लेस स्पेशली मुझे अभी भी याद है, जब हम आए थे तो बहुत अंडर डेवलप थी, और अभी यहाँ पे आप देखेंगे बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो चुका है। और इवन एज पर अकॉर्डिंग टू दैट आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग भी आने लगे हैं यहाँ पर। अयोध्या पहली बार आए हैं, कैसा लग रहा है अयोध्या? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बाबा ने विकास किया? हाँ, विकास किया। घाट अच्छे लग रहे हैं जी। मैम आप भी इनके साथ ही हैं? जी। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ सुकून मिल रहा है बैठ कर? हाँ। क्या क्या हुआ कि लग रहा है अयोध्या में, क्या क्या हुआ? सब कुछ अच्छा लग रहा है यहाँ। आपने अपने रामलला के दर्शन किए? तो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद कैसा लग रहा है? लग रहा है कि अलौकिक दर्शन हुए? लग रहा है कि कोई जन्नत में बैठे हैं। इतने सालों में अयोध्या कितना बदला हुआ आपको नजर आ रहा है? काफी हद तक बदला हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे, बाजार वगैरह जितने भी हैं बहुत अच्छे बन गए हैं अब। और क्या, बाजार वगैरह अच्छे बने, तो ऐसा लग रहा है कि साफ सफाई की तरफ काम हुआ है, सड़कों की तरफ काम हुआ है, ऐसा लगता है देख करके? सफाई तो बहुत ज्यादा लग रही है, बाजारों में भी अच्छी रौनक है
और जितनी भी दुकानें वगैरह हैं आगे से बहुत अच्छी साफ सुथरी हैं। आप बताइए क्या मिला है अयोध्या की महिलाओं को? सरकार बहुत अच्छा किया है। सरकार राशन दिया, मकान दिया, शौचालय बनवाए, घाट बनवाए, बड़ी बड़ी लाइट लगवा दी। क्या नहीं किया सरकार? बहुत कुछ किया। अभी ये ठीक चल रहा है भुट्टे का काम? बहुत भुट्टे का काम हो ना हो, मंदिर बनवा दे, इससे बड़ा काम कोई नहीं है। अच्छा, मंदिर से खुश है? यानी मंदिर से जो देश सब पूरा देश खुश है, उसी में हम लोग भी खुश हैं। मंदिर का बताइए, इतना दिन से नहीं बन रहा था और मंदिर बन गया, उससे बड़ा काम क्या है? अपने सनातन धर्म है, सनातन धर्म के लिए सबसे पहले अगर किसी ने सोचा है तो वो योगी और मोदी सरकार ने सोचा है। तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जिसने हमारे बारे में सोचा है तो हमें भी उसके बारे में सोचना चाहिए। मैम आप क्या कहेंगी, क्योंकि महिलाएं तो अब मुखर होके बात भी कर रही हैं, आधी आबादी के क्या मुद्दे हैं, महिलाएं क्या सोच रही हैं इस चुनाव में? महिलाएं तो यही सोच रही हैं कि योगी जी के सरकार में सब मतलब अपने आप को मजबूत देख रही थी, वही देखना चाहती हैं आगे भी। अयोध्या में विकास हुआ है? हाँ काफी हुआ। काफी हुआ है। क्या क्या हुआ है? क्या क्या देखा विकास? अरे बहुत देखा। बहुत देखा। क्या क्या बहुत देखा? एक आधी बता दीजिए। सबसे पहला राम मंदिर। तो राम मंदिर से खुश है? हाँ खुश है। तो ये कह रही है राम मंदिर से खुश है। भाई साहब आप बताइए, आप तो भेलपुरी बना रहे हैं ना? जी सर। तो एक बार बताइए, ठीक चल रहा है भेलपुरी का काम? बिटिया बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग यहाँ कोई झाँकने नहीं आता था, यहाँ गुंडागर्दी होती थी, यहाँ अच्छा घाट बन गया, सब लोग हजारों आदमी दर्शन करने आते हैं। इससे उससे बड़ा और क्या चाहिए हम लोग का?